हेलो मेरे प्यारे बच्चों ये आपकी आज की कक्षा 4 की क्या है वर्कशीट है, कार्यपत्रक है, जिसका जो क्रम संख्या है वो 88 है, 88 है। और जो है दिनांक क्या है हमारी 15 अक्टूबर 2020। और इसमें जो हमारी जो पुस्तक चल रही है वो है रिमझिम। और हमारा जो आज की वर्कशीट का जो विषय है वो है वैश्विक हस्त प्रशासन दिवस, जिसे हम ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भी बोलते हैं। इस दिन, आज के दिन क्या है पूरे दुनिया में, ठीक है, क्या है हाथ को धोने का क्या है प्रोत्साहित करा जाता है। क्योंकि इससे जब अगर हम हाथ को नियमित रूप से अच्छे से साफ़ करके रखेंगे तो हम क्या है बीमारियों से भी हम बच पाएंगे। और आजकल जो हमारा कोविड चल रहा है उसमें तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो हम जो क्या है अब अपनी क्या है हम वर्कशीट को पढ़ते हैं। बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया SR लर्निंग, तो प्लीज़ अभी जाके उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन हमेशा दबाइएगा, इससे हमें क्या है प्रोत्साहन मिलता है। अब हम करते हैं अपनी वर्कशीट को स्टार्ट। क्या है, नीचे दी गई कविता को हाव भाव के साथ पढ़िए। अब हम जो हमारी जो ये हमारी कविता है, हम इसको क्या है हाव भाव के साथ पढ़ते हैं। क्या है, आओ सीखें हम हाथ कैसे धोना है और कैसे इन्हें सुखाना है। हाथ कैसे धोना है और कैसे इन्हें सुखाना है। साफ हाथ ही तो बच्चों सेहत का खजाना है। हाथों को धोकर कीटाणुओं को दूर भगाना है। हाथों को धोकर कीटाणुओं को दूर भगाना है। हाथों के आगे और पीछे उंगलियों के बीचों बीच नाखूनों पर भी लगाएं साबुन। ले हाथों को पानी से सींचें 20 क्षण तक रगड़ते हुए यही गाना गाना है। फिर पानी से धोकर हाथ साफ तौलिए से इन्हें सुखाना है। सीख गए अब हम हाथ धोएं हम। तो बच्चों, ये हमारी जो है हमने कविता पढ़ी जो किससे संबंधित थी कि हमें कैसे हाथ धोना चाहिए, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने हाथों को गीला करते हैं। गीला करने के बाद क्या है, हम इसमें हैंड वॉश लेते हैं, सोप लेते हैं, ठीक है ना। हम कोई भी लिक्विड वाला सोप ले सकते हैं या हम साबुन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम हाथों को रगड़ते हैं, आगे पीछे से हम रगड़ते हैं। इसमें क्या है, हाथों को, अंगूठों को, उंगलियों को ये ढंग से हमें क्या है मसलना है 20 सेकंड तक। और फिर क्या है, हाथों को रगड़कर, यहाँ तो इन्होंने क्या अपनी उंगलियों को, उनको अंगूठों को, नाखूनों को साबुन लगाना है। उसके बाद दोनों हाथों को मसलना है। और फिर क्या है, हाथों को पानी से धोकर क्या है वो तौलिए से सुखाना है। किससे? तौलिए से सुखाना है, ठीक है। ये कविता हमने पढ़ी कि हम हाथ कैसे धोने हैं। अब क्या है, प्रश्न 1 में क्या है, दिए गए वर्ग में हाथ धोने संबंधित कुछ शब्द छिपे हुए हैं, जैसे साबुन। ऐसे और शब्द छाट कर हमें लिखने हैं। हम क्या है और शब्द हम छाटेंगे जो हाथ धोने संबंधित है। पहले क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पानी। बच्चों, ये आपका मैंने एक अलग स्लाइड में लिख रखा है। पानी आ गया, हमारी उंगलियां आ गई, ठीक है। हमारा क्या आएगा, मग आ गया। मग मीन्स मग्गा, जिसे हम मग्गा बोलते हैं। और क्या आ गया, हमारा तौलिया आ गया, ठीक है। हमारे हाथ आ गए, हमारा नल आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा हमने शब्द ढूंढ लिए हैं। और आपके शब्द ये मैंने कर रखे हैं, यहाँ पे देखो। नल आ गया, पानी आ गया, मग आ गया, उंगली आ गया, ठीक है ना, हाथ आ गया और तौलिया आ गया। यहाँ से आप ये लिख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों, प्रश्न 2। यह तो हुई साफ सफाई से संबंधित हाथ धोने की बात। अब इस वाक्य को पढ़ें। भालू ने शहद खाने के लिए मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला ही था कि सारी मधुमक्खियाँ उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गईं। क्या है, हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गईं। इस वाक्य का में इस्तेमाल हुए मुहावरा कौन सा है, हाथ धोकर पीछे पड़ना। वो दिए गए वाक्य के हिसाब से क्या अर्थ होगा। अब हमें इसका अर्थ बताना है और अर्थ को लेकर हमें क्या है एक वाक्य बनाना है। इसका वाक्य मैंने आपके लिए बना रखा है। क्या है अर्थ, क्या है, बुरी तरह पीछे पड़ना। अर्थ क्या है, बुरी तरह पीछे पड़ना या पीछा ना छोड़ना। इसके दो अर्थ हैं, बुरी तरह से पीछे पड़ना या पीछा ना छोड़ना। अब हमने क्या वाक्य बनाया है, आप इसके अलावा भी जो आपको सही लगे वो बना सकते हैं। हमने क्या बनाया है,
वह मालिक, कोई मालिक है, वह मालिक तो हाथ धोकर नौकर के पीछे पड़ा है। जो एक मालिक है वो क्या, नौकर के बेचारे के उसके पीछे पड़ा हुआ है, बेचारे को जरा सा भी चैन नहीं लेने दे रहा, और उसको इतनी बुरी तरह उसके पीछे पड़ा हुआ है कि उसको जरा सा भी चैन नहीं लेने दे रहा है। तो यह आपका ये मुहावरा है, ये आप यहाँ से लिख लेना। अब हमारा क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया ऊपर भी कि हर साल 15 अक्टूबर को हम वैश्विक हस्त प्रशासन दिवस, जिसे हम ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कहते हैं, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। आज के दिन 15 अक्टूबर को यह दिवस हमें हाथों को साफ रखकर बीमारी से बचने और स्वस्थ रहने का संदेश देता है। ये हमें क्या कहता है, हमें क्या संदेश दे रहा है कि हमें अपने हाथ हमेशा साफ रखने चाहिए और हमें बीमारी से बचना चाहिए और हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। कोविड-19 जो आपको पता है चल रही है महामारी के समय तो इस दिवस का इस्तेमाल और भी अधिक हो जाता है। इसका महत्व, इस दिवस का जो है महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं हम कि नियमित रूप से हमें क्या है, हमें हाथों को साफ़ करना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं कि अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। हमें हमेशा अपने हाथों को है पानी और साबुन से नियमित रूप से धोना चाहिए। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी। आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा अगर आपको अच्छी लगी तो, और प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। बच्चों अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।